वीडियो को लाइक कर दे, अपने और दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी वाइट सैंसकुलर होता है ना, वह ना हान पर अटैक करता है बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन हान होता है ना स्कूल को बताया, वो कहता है बस यहीं तक था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बड़ी बॉल। हान की बहन के पीछे कुछ आदमी भग रहे होते हैं। हान की बहन है ना अपने मन में कहती है जहान हार मत मारना, फिर वो अपना वाइट ब्लेड का इस्तेमाल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है वाइट कैंसर जो कि एक डीमन बन चुका है, और मैं यहाँ पे डीमन ही कहूँगा। जो डीमन है ना वह ना अपने पीछे देखता, ध्यान बट जाता है इसका, और कहता है अपने मन में ट्रांसपोर्टेशन एरे। फिर इस चीज़ का महान है ना मौका उठा लेता है। हान उस पर अपने ब्लेड से बहुत बड़ा अटैक करता है, वह अटैक सीधा उससे ज़्यादा लगता है और वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज़ आती है। वह नीचे जाकर गिरता है, उसकी स्कल भी बहुत मुंडे हो चुका है। इसकी फिल्म तो यानी इसकी स्कल तो बिल्कुल ऐसे हो जैसे फिल्म में है ना वो अजीब सा याद हीरो, फिर ऐसे। फिर अपने यानी कहता है मैं ना डीमन के उसमें आने के बाद भी इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं ना ड्यानवू एम्पायर का एक प्रधानमंत्री था। फिर हान उसके पास आता है और उसके बाल पकड़ लेता है। वो कहता है तुम नहीं जानते मैं ड्यानवू एम्पायर प्राइम मिनिस्टर, और तुम मुझे इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। हान उसका सिर पकड़ता है, नीचे फेंक के मारता है। वो कहता है इस बात की किसे परवाह है। फिर उससे कहता है क्या तुम्हें अभी तक दिखाई नहीं दिया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या गलती करी। दिखाया जाता है, हान उस पर अटैक करता है, उसको फट जाता है और जो बहुत सारी सोल है ना, आत्मा है ना, वह फ्री हो जाती है। हान उनसे कहता है अब आप सभी फ्री हो, अब आप एक अच्छे कल के लिए पूर्व जन्म यानी दूसरा जन्म लेना। फिर हमें बुढ़े को दिखाया जाता है, वैसे कहता है पहले बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। 1000 साल तक डार्क एनर्जी में रहने के बाद फिर महारानी से पूछता है महारानी हमें जवाब चाहिए कि जिस टाइम हमें मारा जा रहा था आप कहाँ थी। फिर जो बच्चा होता है ना वह भी पूछता है कहाँ थी। अब सभी आत्माएं होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वह ना महारानी से पूछते हैं जब हमें बेदर्दी से मारा जा रहा था हमारी महारानी कहाँ थी, आप हमें बचाने के लिए क्यों नहीं, आपकी आर्मी कहाँ थी। फिर वो महारानी होती है ना वह उनसे कहते हैं मैं कभी भी अपने आदमी को पीछे छोड़कर नहीं चलती। फिर हम देखता है उसको और कहता है ओ तुम उठ गई हो। फिर उससे पूछते हैं आप बताइए आपके आदमी कहाँ थी जिस टाइम हमें इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा था। इस बच्चे को मत छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। बच्चा उसे कहता है तुम नहीं जानते मेरी महारानी तुम सबको यहाँ पर मार डालेगी। फिर ट्यानो का जो गार्ड होता है ना सैनिक, वह उससे कहता है बच्चे शायद तुम्हें नहीं पता कि जो इस दुनिया का रूल यानी शासक है ना वह ना अब चेंज हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि जहाँ यहाँ पर आदमी आपस में बात कर रही है, वे कहते हैं जिस टाइम आप खुद और आपकी आर्मी है ना पूरी गायब हो गई थी ना, तो बहुत सारे र्यूमर्स फैल गए थे आपके बारे में, और बहुत से आदमी यानी किसी ने बहुत से ये किया कि आपके बारे में बताया कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपके प्यार के लिए आपने हम सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमने इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करा, हम अपनी सिटी को गार्ड करते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। हमारी जो सेना थी ना उसके बीच में राजत्ता फैल गई और लास्ट में हम बहुत दर्दनाक मौत से मारे गए। महारानी प्लीज मुझे बचाइए, यह कहकर वे रोने लगते हैं। रानी की आंखों में आंसू आ जाता है, उससे कहते हैं कभी भी मैंने आप में से किसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ा। डीमन इम्पीरियर जिंगान जिंदा हो चुका है और मैं अकेली थी जो कि उसके हिस्ट्री में जाकर लड़ सकती थी। ड्रैगन इम्पीरियर इस सी की लड़ाई में मारे गए थे। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा यानी हैरान की बात की। फिर उससे कहते हैं हम जानते थे हमारी रानी हमें कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी, हम सब जानते हैं कि। फिर वह ना महारानी किससे कहते हैं हमें सब कुछ पता था, लेकिन हम फिर भी आपके मुँह से एक आंसर जानना चाहते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। आपने हमें एक अच्छा कारण बता दिया है। वे कहते हैं अब हम अपनी इच्छा के लिए से जा रहे हैं। फिर महारानी से कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं 1000 साल लेट हो गई, लेकिन जिस किसी ने भी आपको इतनी ज़्यादा दर्दनाक चोट पहुँचाई है ना, मैं उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वे कहते हैं मैजेस्टी हम पहले से ही जानते हैं। फिर वे जाने लगते हैं, हम कहते हैं अब हम दूसरा जन्म लेकर लौटेंगे। फिर महारानी होते हैं ना, महारानी कहते हैं आप डार्क के हीरोज़ हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है महारानी उसको देख रही होती है और कहती है कि आप यानी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए दूसरा जन्म लेना। फिर हान चुटकी बजाता है, महारानी उस को देखती है और कहती है जियांग जुन कहाँ है। हान कहता है वो तो चला गया मतलब। फिर उसे बताता है हमारी आत्मा अपनी सारी सत्य का उपयोग करने के लिए मेरे शरीर का विरोध करने के लिए एकजुट हो गई थी। फिर वह कहता है उसने खुद अपनी सारी इच्छाएं है ना वह मिटा दी और मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ गया। अब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही हूँ, यानी जिंग हान। फिर महारानी जाती है, उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने साफ साफ देखा था हेवन और अर्थ का कॉन्टैक्ट हुआ था, लेकिन ये यानी सील कॉन्टैक्ट में कैसे बदल गया। वह उसकी छाती पर देखती है और कहती है लाइफ और डेथ का कॉन्टैक्ट भला सोल सीन में कैसे यानी आत्मा में कैसे बदल गया। फिर वह से कहती है वह तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है और वो भी बिना किसी झिझक के। फिर हान उससे कहता है
तूने मुझसे कहा था कि मुझे जीतना ही होगा चाहे कैसे भी। फिर महारानी उससे कहती है एंड में भी उसने ऐसे कहा था, उसके लिए एंड में मैं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसकी लड़ाई, उसकी यानी जीत और उसकी महत्वाकांक्षा सब उसके लिए थी एंड में। फिर वो कहती है उसके लिए मैंने अपने आप को पूरे 1000 सालों तक बचाए रखा। मैंने 1000 सालों तक जो भी सपना देखा था अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिर महारानी कहती है मुझे जानती थी एंड में भी उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वह हमेशा से ही ऐसा ही था। उसने अपने डिसीजन आपसे काम करा, उसने शांति से नींद ले लिया था और मृत्यु तक भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। उससे बड़ी अजीब सी नज़रों के साथ देख रहा होता है, अपने मन में कहता है खुद तो वो बचा रखा था। फिर महारानी कहते हैं चलो छोड़ो। फिर महारानी एक ऐसा डायलॉग मारती है, उसे सुनने के बाद तो मेरे और आपके होश उड़ जाएंगे। महारानी कहती है जब तक अंडा नहीं फोड़ेंगे तो भला उसके आमलेट कैसे बनाई जाएगी। अब मेरा जो देखने का नज़रिया है ना वह भी इसी तरह हो चुका है। फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है। हान उन सभी से कहता है आप सभी को बधाई हो, आप सभी 1000 साल बाद के यानी दुनिया को देखेंगे। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है कि आप देखेंगे क्यों अब जो है ना पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है। महारानी उसे देखते हैं और कहती है अच्छा। फिर वो कहता है महारानी से आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। महारानी से कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हें चेकआउट कर रही थी। फिर वह लड़की देखते हैं, कहते हैं मजेस्टी। अपने मन में कहते हैं जो यानी रीजेंट थी ना वह बहुत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले वे अपने आप को अपनी जो भावना होती है ना उन सभी को दबा कर रखती थी, लेकिन जो उनकी आज का रवैया है ना, उनकी जो डिज़ायर है वो सफ़ेद दिखाई दे रही है। उनका जो बिहेवियर नहीं व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल चुका है। महारानी उससे कहती है बड़े प्यार के साथ देखते हुए कि मेरा जो कभी भी कोई पति नहीं रहा है, लेकिन जब से मैं सौभाग्य के साथ आपको डीमन सीडिंग टावर में मिली हूँ ना, जब से मेरा बहुत ज़्यादा बदल चुका है। फिर वो कहते हैं लेकिन उस बात से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जो आपके साथ खेलने के बाद रूल हुआ था ना, फिर वो कहते हैं और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊँ। फिर हान उससे कहता है फिर कहता है मुझे माफ़ करना, डीमन टाउन में जो कुछ भी हुआ था मैंने जानबूझ कर नहीं किया और वैसे भी मैं शादीशुदा इंसान हूँ। अगर जो आप मुझे कोई सजा दोगी ना मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर उसके कंधे पर हाथ धरते हैं और कहते हैं सब कुछ सही है, तुमने मेरी मदद करी है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए। इसने जो तुमने किया है ना वह बहुत कुछ है। और वैसे भी तुम्हारी वाइफ की बात रही, अगर जो खूबसूरत है ना तो मैं उसे अपने हैरम में एक्सेप्ट कर लूँगी। हैरम टाइम का मतलब होता है आप समझ रहे होगे कि हैरम यानी 18 मज़े का समय। फिर वो अपना मुंह मोड़ लेती है और उसके कपड़े बदलने लगते हैं। वो कहती है मैं अपने नानी आज से पहले मैं बहुत ज़्यादा लूढ़ीवादी थी और बहुत सख्त लड़की थी, लेकिन ऐसी लड़ाई देखने के बाद जो मेरा दिमाग है ना यानी ओपन माइंडेड हो गया है। वह लड़की उसे देखती है और कहती है मनी मनी और मजेस्टी आप जिस टाइम आने लंबी नींद में गए थे ना उस टाइम आप 24 साल के थे, लेकिन 1000 साल सोने के बाद आपकी जो अब है ना आप भी इस समय में यानी अपना आप अस्तित्व रखती हो। आपको जानी आप जब तक आप खुश हो ना जब तक कि मैं खुश हूँ। फिर महारानी उससे कहती है अब डार्जो वैम्पायर तो रहा नहीं, इसलिए तुम मुझे डार्जो महारानी मत कहो, तुम मुझे जैस्मीन कहना। हम ये देख अपने मन ही मन में खुश सोचता है पर कुछ कह नहीं पाता। फिर महारानी कहती है अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी यानी देखभाल करनी जरूरी है। फिर वो कहती है जाओ लुजुपिरर। वो कहती है लुजुपिरर यहाँ का जो बैरियर है ना उसे तो यानी रिमूव कर डालो और अपना वो है ना गुण सारे में फैला दो। वह चमकने लगता है, जहाँ का जो इल्यूजन होता है ना वह पूरा गायब हो जाता है, धूप निकलने लगती है। वह धूप यानी ब्लड अलायंस की लड़की है ना उसके ऊपर लगती है। वो कहती है दिन हो गया मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर निक भगा हुआ आता है, वो कहता है तुम सब उठ गए। वह उससे पूछती है जहान कहाँ है। हमें दिखाया जाता है सेड्यूस करने वाली दीदी यानी बड़े बुक्स वाली दीदी। वो कहती है ये पावलू जो पिला किया यानी महारानी सबको यहाँ पर बचा लिया। हान उसे देखता और कहता है यह अच्छा ही है रुजू पिलर। फिर अपने मन में कहता है इसके जो अफवाह मैंने सुनी थी ना वह बिल्कुल असली थी। वह महारानी के पास आ जाता है। फिर हम बैठ उन सभी से कहता है मैं पाउजाओ सिटी से जाना हूँ और मैं बड़ी बेशर्मी के साथ महारानी से एक फेवर मांगना चाहता हूँ। फिर वो कहता है मेरी वाइफ की जो आत्मा है ना वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है, वो है ना कोमा में है। उसके यानी उसकी जो वो उसका सोड़ के छोटा सा पार्ट मेरे अंदर था, लेकिन वह अचानक ही गायब हो गया। मैं उसे ना रास्ते में उसका ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए पाउजाओ पिलर की ज़रूरत है। मेजेस्टी क्या मेरी वाइफ को बचाने में मदद करोगी। फिर लड़के कहते हैं इसका लाओ जाओ पिलर वह तो ईशानी स्पूड डांस की सबसे इम्पोर्टेंट रेजर है। हान उससे देखता है बड़ी उम्मीद के साथ। महारानी कहती है ठीक है। और लड़के जब भी कहते हैं महारानी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। महारानी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुन हान कहता है मेरे साथ चलो। यह सुन उस लड़के को पत्थर बन जाता है, उसके ऊपर बिजली गिरने लगती है। वो कहती है ऐसे कैसे, जो हम ना अपने पियानो एम्पायर के साथ बदला कैसे लेंगे, हम अपना एम्पायर कैसे खड़ा करोगे। फिर वहाँ पर वो लड़की आती है मास्क वाली। वह कहती है मजेस्टी और हमारी आदमी का क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड वाली लड़की आती है वहाँ पर, कहती है जांगन। लेकिन वो देखते हैं कि महारानी ना जांगन से बिल्कुल चिपकी पड़ी है। वह अपने मन ही मन में कहती है आखिर महारानी जिहान के पास इतनी क्लोज कब आई और मुझे देखकर इतना ज़्यादा अपसेट क्यों फील हो रहा है।
और इसके साथ नहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।